अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी जो टॉपिक है वो स्टैंडर्ड ऑफ टाइम है। स्टैंडर्ड ऑफ टाइम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जैसे स्टॉप वॉच है, डिजिटल स्टॉप वॉच है, वो हम इस टॉपिक में ही कवर करेंगे। मगर पहली चीज़ जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, हम स्टैंडर्ड के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड बेसिकली है क्या। स्टैंडर्ड का मकसद होता है एक पैरामीटर सेट हुआ होता है जिसे हम बोलते हैं कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी स्टैंडर्ड का मकसद होता है कि ये 50% या 60% जो भी परसेंट आपको बताई जाती है कि ये स्टैंडर्ड परसेंटेज है। इस परसेंटेज से अगर ज़्यादा डिफेक्ट्स आए तो हम वो कंपनी में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर कम आए तो फिर भी हम वो जो है ना एक्सेप्ट कर लेते हैं। मगर इसका मकसद होता है कि इस स्टैंडर्ड एक लेवल सेट हुई होती है, उस लेवल से हट के जो है ना अगर कोई भी चीज़ आपकी बढ़ जाती है, पीक पॉइंट भी जाती है, तो मतलब वो एक्सेप्ट नहीं होती। इसलिए टाइम स्टैंडर्ड भी एक लेवल सेट हुई होती है जिस लेवल में हम पहले जो है ना टाइम को मेजर करते थे, पहले अज्यूम करते थे कि ये टाइम जो है ना इस लेवल तक पहुंच गया तो इसका मकसद है कि इतना टाइम हुआ होगा। तो बिफोर 1960 ये चीज़ होती थी। और ये मतलब कि एक एक हमने मीन सोलर डे का मतलब कि पूरे साल का 1900 जो ईयर है उसका हम मीन निकाल रहे थे। मीन निकालने के बाद हमने ये अज्यूम किया कि ये जो है ना अगर पूरे साल का हमने मीन निकाला है, उस मीन में जो भी डे आएगा तो इस डे को ये चीज़ क्रिएट हो सकती है, ये सीज़न अकर हो सकती है, ये सरकमस्टेंस क्रिएट हो सकता है। मतलब कि उस पूरे साल की अगर हमने मीन निकालने के बाद ये पता चलता था कि इस टाइम को ये चीज़ क्रिएट हो सकती है। तो ये चीज़ 1900 में ये हमने एक मीन निकालने के बाद एक टाइम स्टैंडर्ड लेवल सेट की थी। मगर ये लेवल ज़्यादा देर नहीं चली। उसके बाद आगे चल के हमने ये तस्वर किया, क्योंकि एक अर्थ जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है। कंटिन्यूसली मूवमेंट की वजह से ज़ाहिर बात है तो वो हमें मीन सोलर डे जो हम पूरा साल का निकाल रहे थे वो तो नहीं आ सकता, क्योंकि ड्यू टू द मूवमेंट, कंटिन्यूसली मूवमेंट ऑफ अर्थ। तो ये हमारा टाइम स्टैंडर्ड एक पूरा मतलब कि एक कंडीशन में नहीं आया, अच्छे तरीके से सेकंड को डिफ़ाइन नहीं कर पाया। इसलिए हमने 1967 में सेकंड को रीडिफ़ाइन करने की कोशिश की थ्रू द एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक में क्या होता है, एक रिपीटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? सीज़ियम एटम की होती है, सीज़ियम 133। इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूसली एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी होती है, रेडिएशंस ऑफ एक्सट्रैक्शन होती है। इसमें जैसे ही कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंसी की रिपीटेशन होगी तो मतलब कि उसमें चांसेस जितने भी क्रिएट होंगे वो उनकी हम कैलकुलेशन कर सकते थे। तो उसकी कैलकुलेशन हमने की कि यहाँ पे रिपीटेशन जो हो रही है, जो फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली अकर हो रही है, वो इतने टाइम पे हो रही 9192631770 टाइम्स। मतलब कि ये एक पूरा स्टेप था जिसमें हमने वो कंटिन्यूसली मूवमेंट देखी फ्रीक्वेंसी सीज़म एटम की। तो उसमें हमने ये डिफ़ाइन किया कि ये सेकंड की एक्चुअल और रीडिफाइन पोजीशन है, और इस वजह से हमने जो है ना स्टैंडर्ड एक लेवल दी टाइम को। उसके बाद हम आगे आते हैं कि स्टॉप वॉच है क्या। स्टॉप वॉच बेसिकली ये 2 पॉइंट को डिफ़ाइन करती है। मतलब कि एक पॉइंट को अगर आपने पॉइंट का टाइम सेट किया, उसके बाद दूसरी पॉइंट का टाइम सेट कर रहे हो, उस दोनों पॉइंट में डिफरेंस ला सकते हो थ्रू द स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच एक प्रीशियस इंस्ट्रूमेंट है। और स्टॉप वॉच के 2 कैटेगरीज हैं यहाँ पे बताई गई हैं। मैकेनिकल स्टॉप वॉच है और दूसरी है वो हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि डिजिटल स्टॉप वॉच है। तो पहले आते हैं मैकेनिकल स्टॉप वॉच क्या है। बेसिकली ये जो है ना टाइम मेजर करता है 0.1 सेकंड तक। और इसका फंक्शन कैसे होता है स्टॉप वॉच का फंक्शन हो ये ऐसे होता है कि हम फर्स्ट टाइम अगर जो है ना इस नॉब को प्रेस करेंगे तो ये स्टॉप वॉच स्टार्ट होना शुरू करेगी। अगर हम सेकंड टाइम इस नॉब को प्रेस करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगी।
अगर हम थ्राइस टाइम इस स्टॉप वॉच को प्रेस करेंगे तो ये ओरिजिनल पोजीशन 0 पे आ जाएगी, जहाँ से आपको फिर दोबारा से वो लेवल सेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद डिफरेंस क्या है मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच में। मैकेनिकल स्टॉप वॉच जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो है ना 0.1 सेकंड तक वो आपका टाइम मेजर कर सकता है, जबकि डिजिटल स्टॉप वॉच में ये नहीं होता, वो 0.01 सेकंड तक आपका टाइम मेजर कर सकता है। और इसमें फंक्शन क्या है, इसमें वही फंक्शन है जैसे मैंने आपको मैकेनिकल स्टॉप वॉच में बताया कि फर्स्टली हम इस नॉब को प्रेस करेंगे तो वो स्टार्ट होना शुरू करेगी। अगर हम सेकंड टाइम इस नॉब को प्रेस करेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगी, और उसके बाद थ्राइस टाइम अगर हम प्रेस करेंगे तो वो ज़ीरो कंडीशन में आ जाएगी, उसी ज़ीरो पॉइंट पे आ जाएगी। मतलब कि ये चीज़ हमें हेल्प करती है कि कैसे हमें एक्टिविटीज़ को परफॉर्मेंस अगर मालूम करनी हो तो थ्रू स्टॉप वॉच, ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच या डिजिटल स्टॉप वॉच, ये डिजिट फॉर्म में होती है, वो स्केल फॉर्म में होती है, वो एनालॉग मतलब कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो होती है वो एनालॉग फॉर्म में होती है, और ये डिजिटल स्टॉप वॉच जो है ना वो डिजिट शेप में होती है, उनके रिजल्ट्स डिजिट शेप में आते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि ह्यूमन रिएक्शन टाइम है क्या। ह्यूमन रिएक्शन टाइम इनसे थोड़ा हट के, मतलब कि हमने क्या ऐसी चीज़ देखी थी कि हमें ह्यूमन रिएक्शन टाइम की ज़रूरत पड़ी। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हमने देखा था कि हमें स्टार्ट करने, ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच या डिजिटल वॉच स्टॉप वॉच स्टॉप करने या स्टॉप करने या उसको ज़ीरो पे लाने में हमें और भी टाइम, एक माइन्यूट वे में टाइम जो है कंज्यूम हो रहा था, वो उसका हमें पता नहीं चल रहा था कि कितनी कंजम्पशन ऑफ टाइम हो रही है, वेस्टेज ऑफ टाइम हो रही है। तो इसलिए हमें ह्यूमन रिएक्शन टाइम जो ह्यूमन एरर कर रहे थे वो ऑलमोस्ट एरर 0.3 टू 0.75 सेकंड तक ये जो एरर हमें नज़र आ रही थी, ड्यू टू द स्टार्ट और स्टॉप या ज़ीरो पे लाने के लिए उस वॉच को। तो उन एरर्स को रिड्यूस करने के लिए हमें ह्यूमन रिएक्शन टाइम की ज़रूरत पड़ी। ह्यूमन रिएक्शन टाइम में हम ये करते हैं कि उनमें गेट्स लगा लेते हैं। गेट्स में हमें पता चलता है, उस लाइट गेट्स होती है, लाइट गेट्स की मदद से हमें जो है ना जहाँ पे भी एक्टिविटी जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उसमें भी एक सेकंड के भी वेस्टेज हुई तो वो हमें लाइट गेट्स शो करवाती हैं कि इधर ये आपकी स्टार्टिंग में ये इतना टाइम वेस्ट हुआ, अगर आपका स्टॉप में इतना टाइम वेस्ट हुआ। और उन गेट्स की वजह से ये हम इम्प्रूवमेंट में लाते हैं कि टाइम को कैसे इम्प्रूव किया जाए और कितनी वेस्टेज है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। आपकी एक्सरसाइज, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जैसे हमने पीछे पढ़ के आए। तो यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं। व्हाट इंस्ट्रूमेंट यू विल चूज टू मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड। अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि आप इंची टेप की मदद से कर सकते हैं, मीटर रूलर की मदद से भी ये आप हाइट मेजर कर सकते हैं। कैन यू डिस्क्राइब हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन ईयर। ये सब कुछ अगर आपको बताया गया था कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो जाहिर बात है 60 सेकंड अगर 1 मिनट में होते हैं तो 1 सेकंड में, 1 आवर में जो है ना वो 60 मिनट्स होते हैं। तो 60 मिनट्स को 60, जो 1 मिनट में 60 सेकंड है, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आवर का रेट आएगा। और एक दिन में जो है ना 24 घंटे होते हैं, तो फिर 24 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे। उसके बाद एक दिन का आपका टाइम निकल आएगा। उसके बाद हम अगर एक माह की बात करते हैं तो 30 डेज़ होते हैं एक माह में, तो 30 मल्टीप्लाई करेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 30, तो एक माह का आ जाएगा टाइम सेकंड की शेप में। उसके बाद अगर हम आ रहे हैं कि एक साल का, तो हम और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये आपका पूरे साल का टाइम आ जाएगा सेकंड में। तो तीसरा सवाल ये है कि विच इंस्ट्रूमेंट विल यू चूज़ टू मेजर योर मास। हमने आपको पहले ही बताया था और पढ़ के भी आए कि फिज़िकल बैलेंस की वजह से हम मास मेजर कर सकते हैं।
तो ये आपकी टॉपिक जो है ना पूरी तरह कवर हो चुकी है। उम्मीद कि ये आपको टॉपिक अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा और आपको रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम स्टेप बाय स्टेप ये पूरी फ़िज़िक्स 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर की आप लोगों की कवर कर सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।